वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो स्ट्रक्चर है वो है बैक्टीरियल सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, अगर आपको पेपर में इस तरह से आता है ड्राई डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल तब भी आप यही बनाएंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल का आता है तब भी आप यही बनाएंगे। ठीक है, अब बनानी कैसे है, देखो क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, मैं समझा देती हूँ, फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगी बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम बाहर वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, कितनी लेयर्स हैं इसकी? 3 लेयर्स हैं। और कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली से स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर वाली जो है वो है ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स। उसके अंदर वाली C और O और CALYX। उसके अंदर वाली होती है सेल वॉल। उसके अंदर वाली, इसके अंदर वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। देखो सबसे बाहर वाली होगी ग्लाइकोकैलेक्स, और उसके अंदर वाली सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसको आप बोलते हैं, मोटी होती है ये, और उसके अंदर वाली प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये सबसे बाहर वाली लेयर्स होगी। इसमें हमने पढ़ा था, देखो ये डॉटर जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये ग्लाइकोकैलेक्स है सबसे बाहर वाली। इससे अंदर वाली जो पिंक कलर की वो है सेल वॉल, और उसके अंदर सबसे अंदर ब्लू वाली जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन की अंदर को इनफोल्डिंग हो गई है, तो ये क्या बन गया है यहाँ पे? मीजोजोम। पीछे इसमें पढ़ा था हमने, मीजोजोम किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या होता है मीजोजोम? इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके साथ, मीजोजोम के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच है साथ में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड यानी कि DNA, इसका जो न्यूक्लियोइड है इसके साथ अटैच है। एक और एक्स्ट्रा है, दैट इज प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं। ये भी पहले पढ़ा है, प्लाज्मिड किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। तो ये यहाँ पे है छोटा सा प्लाज्मिड, सर्कुलर, एंड दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। अब इसके अंदर सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, और आप इसके अंदर कुछ नहीं बनाएंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती हैं। ये डिफरेंस में हमने पढ़ा है पीछे, तो वो इसमें नहीं होती हैं, और इसमें सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक में भी होंगे और यूकैरियोटिक में भी होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स के अलावा और कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होगी। और देखो साइटोप्लाज्म, ये जो जितना भी डॉटेड आपको मटेरियल दिख रहा है बीच में, ठीक है, ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। मतलब पूरा सेल जो होता है वो इस फ्लूइड फिल्ड मटेरियल का भरा होता है, तो इसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये देखिए जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं, ये होते हैं पिलाई। इनको हम बोलते हैं पिलाई, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की। और जो ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये सारे इस पर फैले हुए हैं, ये हैं फिम्बरे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फिम्बरे। फिम्बरे किस में हेल्प करता है? चिपकने में, यानी कि अटैचमेंट में। अब बैक्टीरिया किसी भी सरफेस के साथ चिपक के बैठेगा तो इसको फिम्बरे वहाँ पे हेल्प करेंगे। और एक लास्ट स्ट्रक्चर रह गया, दैट इज फ्लैजिला। अब फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं, एक है बेसल बॉडी ये, और दूसरा हुक, और तीसरा फिलामेंट। आपने तीनों लिखने हैं तो आप तीनों भी लिख सकते हैं। अगर आपने एक सिंगल फ्लैजिला लिखना है तो आप सिर्फ फ्लैजिला भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये जो है मेम्ब्रेन है, यहाँ से अटैच होगा, ये सबसे पहले इसकी हुक है। ठीक है, ये हुक के साथ अटैच है, और जहाँ से पॉइंट से अटैच है उस पॉइंट को हम बोलेंगे बेसल बॉडी, उसको बोलेंगे बेसल बॉडी। और ये लंबी सी उसकी जो पूंछ की तरह स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, या इसका ये फिलामेंट, फ्लैजिला का ये फिलामेंट पार्ट है। ठीक है, सॉरी फ्लैजिला नहीं बोलेंगे इसको हम, ये फ्लैजिला का जो है वो फिलामेंट पार्ट है, फिलामेंट पार्ट। और ये सारा जो है वो इसमें फ्लैजिला आ गया। ठीक है, दिस इज फिलामेंट पार्ट। ठीक है, तो फ्लैजिला के 3 स्ट्रक्चर हैं, सबसे पहले बेसल बॉडी, उसके बाद हुक, और उसके नीचे जो है वो फिलामेंट। और ये सारा क्या आ गया? फ्लैजिला, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यही था सारा, क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस आपने पढ़ लिया है पहले। और जितनी लैबलिंग आपको याद रह जाती है उतनी ही लिखनी है, ज़रूरी नहीं है सारी ही याद रहेगी। पहले आपने पेपर में डायग्राम बना देनी है, फिर जितनी आपको याद है, जैसे मेन चीज़ है मीजोसोम हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, राइबोसोम इसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मिड होता है। ठीक है, फ्लैजिला जब आप बनाएंगे आपको याद रह जाएगा, पिलाई और फिम्बरे। तो इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, थैंक यू क्लास। और आपने इसको क्रैम नहीं करना है। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।